Hello friends, welcome to the second question of the आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। यूपीएससी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आपको डेली वन क्वेश्चन तो प्रैक्टिस में लेना ही लेना है। देखो कि क्या होता है ना कि जब आप प्रैक्टिस करते हो तो जो कुछ भी आप देखिए कि आंसर राइटिंग के बहुत ही फ़ायदे होते हैं, एडवांटेजेस है कि आप डेली अगर सोच के आप जब भी लिखते हो तो आप सोचते हो और सोच के आप रिकॉल करते हो। तो देखिए कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो ऐसे ही हो जाती है, आपका रिकॉलेशन हो जाता है, आपका रिवीजन भी हो जाता है। तो इसमें ये एडवांटेजेस रहते हैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए। सो आज का जो क्वेश्चन है वो है वो जो टॉपिक पे डिपेंड है वो है इंडियन सोसाइटी। हमारी जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है उस पर डिपेंड करता है और उस पे जो कुछ भी स्ट्रेंथ है, जो वीकनेस है, वो आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन सोसाइटी के बारे में। देखिए कि पहला क्वेश्चन क्या है कि इंडियन सोसाइटी शोज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। देखो कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, देखो ये शब्द जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी वो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। देखो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, देखिए विविधता में एकता, ये जो शब्द है, ये जो कोटेशन है ना, ये हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। तो देखिए क्या होता है कि जब भी हम सोचते हैं कि डाइवर्सिटी मीन्स व्हाट, सो कीवर्ड्स देयर इज अ डाइवर्सिटी। सो डाइवर्सिटी मीन्स व्हाट, देयर इज ए diverse, that is there is a diverse religion, languages, culture, ethnicity, geography, ओके, creeds, कुछ ऐसे भी सेक्ट्स है जो है इंडिया में। सो दैट्स वाई वी हैव टू कंसिडर द डाइवर्सिटी। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज हैज़ डाइवर्सिटी बीन इट्स स्ट्रेंथ और वीकनेस। देखो कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी तो बोल दिया, लेकिन उसकी जो स्ट्रेंथ है और उसकी जो वीकनेस है वो भी हमें डिस्कस करनी है इस क्वेश्चन में। डू इंडिया हैज़ बीन सक्सीडेड एज ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक as it has many creeds and languages that united। देखिए कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये तो कीवर्ड्स हो गया कि इंडिया के बारे में वो क्वेश्चन में दिया है कि इंडिया के बारे में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो डायरेक्टली पीपल से संबंध आ गया, ठीक है। क्रीड्स एंड लैंग्वेजेस, देखिए कि हर तरह के लोग यहाँ पे इस भूमि पे भारत देश में रहते हैं और आपको जानने में काफ़ी आप एक्साइटेड होंगे कि हर एक 8 किलोमीटर पे हर एक इंसान की जो लैंग्वेज है बोलने की वो बदलती रहती है। ये भी आप जान के एक्साइटमेंट हुआ। सो डू दिस डिवाइड द कंट्री और यूनाइटेड। देखिए कि ये बैरियर्स हो गए। देखो कि महाराष्ट्र का जो बच्चा है, ठीक है, महाराष्ट्र का जो बंदा है वो यूपी बिहार में बात करेगा तो इजीली वो इंटरेक्ट होगा वहाँ के लोगों से। देखिए कि उसकी जो हिंदी की माध्यम है उसके समझना और बोलना वो उसे काफ़ी इजी जाता है। लेकिन आप अगर तमिलनाडु साउथर्न स्टेट में जाते हैं, कन्नड़ा में जाते हैं, कर्नाटक में जाते हैं, तो आपको वहाँ पे साउथर्न लैंग्वेजेस जो है वो समझने के लिए भी कठिन हो जाती है और बोलने में भी, तो वो समझने के लिए कठिन जाता है। तो देखिए कि ऐसे ये क्या हो गए, बैरियर्स हो गए। तो ये बैरियर्स वो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये बैरियर्स, दीज बैरियर्स डू डिवाइड द कंट्री और यूनाइटेड। देखिए कि अलग अलग अगर भाषा बोली जाती है तो वो एक कंट्री को डिवाइड कर रहा है कि यूनाइट कर रहा है। देखिए इस प्रश्न का अगर आप आंसर लिखते हो तो आपको क्या कंसिडर करना है कि देखो कि आप एक क्वेश्चन के आंसर को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। पहला तो हो गया इंट्रोडक्शन, देन आएगा आपका बॉडी एंड देन आएगा आपका कंक्लूजन। देखो कि इंट्रोडक्शन में तो आप सीधा सीधा लिख दो कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है। बॉडी में आपका जो कुछ भी आएगा वो बॉडी में आएगा, तो इसमें देखो कि आप स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में डिस्कस करोगे, बाद में क्रीड्स एंड लैंग्वेजेस के बारे में, और जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है जो इंडिया है उसके लिए चैलेंजेस क्या है यूनिटी इन डाइवर्सिटी मेंटेन करने के लिए, चैलेंजेस कौन कौन से हैं वो आप डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन के आंसर में। देखो कि अगर आप देखो कि डाइवर्सिटी, देखो कि डाइवर्सिटी हिंदुस्तान में जब
अगर आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखोगे तो डाइवर्सिटी देखिए कि इन्वेजन इंडिया पे बहुत हो चुके हैं, इन्वेजन्स। सो वेरियस डिफरेंट इन्वेजन्स, सुल्तान आ गए, सल्तनत बैठ गई, आर्यों के भी इन्वेजन्स तभी हुए हैं, तो डाइवर्सिफाइड हो गया। बाद में मुस्लिम्स इन्वेजन्स, देन अलग अलग हिंदू महाराजे भी यहाँ के भूमि पे हुए हैं। तो डाइवर्स कल्चर, डाइवर्स ट्रेडिशंस, ये सब कुछ इसमें आता है। तो देखो कि क्या हो गया, जो इंडिजिनियस पीपल थे यहाँ पे द्रविडियन, तो उनके इन्वेजन्स के कारण वो मिक्स हो गए, कल्चर मिक्स हो गए, ट्रेडिशंस मिक्स हो गए, म्यूज़िक मिक्स हो गया, सब कुछ आप देख सकते हैं कि डाइवर्सिफाइड जो कल्चर यहाँ पे मेंटेन हुआ है वो एक इंडिया की यूनिटी आज बन चुका है। तो आप इस पर्सपेक्टिव से जाइए कि आप जो कुछ भी लिख रहे हैं ना, वो आप पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से ही बनाएं इस प्रश्न के उत्तर को। बॉडी में आप देखेंगे कि आपको बॉडी में लिखना है कि कल्चरल एथनिक्स ग्रुप्स, देखो कि यहाँ पे बहुत है, कल्चरल के बारे में आप जानेंगे तो हर एक स्टेट में आप स्टेट के नाम ही लाओ, गुजराती, महाराष्ट्रियन, मराठी आ गया, तेलंगाना में जाएंगे, आंध्र प्रदेश में जाएंगे, कर्नाटक में देखो कन्नड़ बोले जाते हैं। तो ऐसे ही अगर आप स्टेट के अगर नाम लिखते हो, नाम उससे अगर क्वेश्चन का आंसर लिखना चाहते हो तो देखो कि हर एक स्टेट के बारे में अगर लिख दिए ना तो भी आपको जल्दी से जल्दी एक क्वेश्चन का आंसर कवर हो सकता है। इकोनॉमिक डिफरेंसेस के जब हम बात करते हैं कि दो स्टेट के बारे में, तो इकोनॉमिक डिफरेंसेस देखो कि क्या हो गया कि हर एक स्टेट में देखिए कि कुछ ऐसे टॉप 10 के स्टेट भी है जहाँ पे उनकी जीडीपी भी अच्छी है। देखिए कि महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका कि वहाँ उन स्टेट में ऐसे ऐसे उनकी जो कैपिटल्स हैं, मुंबई, बेंगलोर, तो ऐसे जो कुछ भी कैपिटल्स है उस स्टेट की, वो भी वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की भी क्षमता ज़्यादा है। और वो बड़े बिग स्टेट, बिग मेट्रो सिटीज़, बिग मेगा सिटीज़ वो इन राज्यों में आती है, दिल्ली भी हो गया। तो ऐसे क्या होता है कि कुछ इकोनॉमिक डिफरेंसेस आते हैं। देखो कि नॉर्थ ईस्ट के राज्य को आप देख ही लीजिए, नॉर्थ ईस्ट के राज्य जो है वो एक माने जाते हैं कि वो स्टेट अभी इकोनॉमिक जो है बराबरी नहीं कर पाते। महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, तो इकोनॉमिकली वो इक्वल लाइन पे नहीं है इन राज्यों से। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज भी ज़्यादा है, ठीक है। तो अब बाद में आप इस क्वेश्चन के आंसर में आप इस डिफरेंसेस अगर लिखना है, डाइवर्सिटी में लिखना है, तो आप ज्योग्राफी के बारे में भी आप डिस्कस कर सकते हैं कि ज्योग्राफी में देखो राजस्थान डिजर्ट हो गया, सवाना लैंड हो गई, यहाँ पे कोस्टल रीजन्स महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, कोस्टल रीजन्स, ट्रॉपिकल रीजन्स के बारे में सुंदरबन है, ठीक है। वेस्ट बंगाल में बैक वाटर्स इन केरला, इनके बारे में भी आप डिस्कस कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। हाँ, इस क्वेश्चन में अगर आप एक बात ध्यान में रखिए कि इस क्वेश्चन में अगर, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क्स दी है, डू दिस डिवाइड द कंट्री और यूनाइटेड, मीन्स यू हैव टू एनालाइज दैट, इज दिस डिवाइडेड द कंट्री और यूनाइटेड द कंट्री। ये अगर आप सही तरीके से लिखते हैं तो देखिए कि आपको एक चैलेंजेस मिलेंगे कि ये, हाँ, अगर यूनाइट कर रहा है तो यूनाइट के लिए चैलेंजेस कौन से रहेंगे। यूनाइटेड कर रहा है तो चैलेंजेस कौन से रहेंगे, देखो कि रीजनलिज्म, महाराष्ट्र में विदर्भ है, बुंदेलखंड के लिए भी मांग हो रही है, तेलंगाना के लिए मांग जारी थी तो तेलंगाना स्टेट बन गया, बेलगांव हो गया। ऐसे कुछ रीजनलिज्म के कुछ कंसेप्ट आते हैं जो आपको यहाँ पे चैलेंजेस के तौर पे दिखते हैं कि देखो नॉर्थ ईस्ट स्टेट भी कभी कभी जैसा नागालैंड हो गए, नागालैंड में भी डिमांड हो रही है कि वो अपना एक अलग राज्य घोषित कर दें। तो रीजनलिज्म हो गया कि रीजनलिज्म से क्या होता है कि एक वो वैली क्रिएट होती है, वो
दोनों राज्यों के बीच में। तो देखिए डाइवर्सिटी के लिए, यूनिटी के लिए ये जो है वो एक बाधा ही होती है, एक चैलेंजेस होती है। तो ऐसे प्रश्न हैं, जो ऐसे इश्यूज़ हैं वो स्टेट की इश्यूज़ है वो सेंटर को हल करने होते हैं। देखिए कि चैलेंजेस और भी हो सकते हैं कि देखो कि आज की पॉलिटिक्स देखो कि एक बायस पॉलिटिक्स है जो रीजनलिज्म, रिलीजन पे एंड कास्ट पॉलिटिक्स पे डिपेंड करती है। तो माइनॉरिटी के लिए भी एक खतरा ही बना रहता है मेजॉरिटी के हिसाब से। तो ये भी पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हैं। सो देखिए कि डेवलपमेंटल इम्बैलेंसेस कि कहाँ डेवलप हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। तो आप इन इम्बैलेंस को भी इस आंसर में आप दर्शा सकते हैं। तो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हो गई, माइग्रेशंस हो गए, देन सेपरेटिज्म टेंडेंसीज वगैरह हो गई। तो इसमें अगर आप लिखना चाहें तो आप एक अच्छा लिख सकते हैं कि जैसे कि जम्मू कश्मीर का इशू हो गया। तो अभी जम्मू कश्मीर तो एक राज्य बना है और इंडिया का एक पहले से ही जो भाग रहा है, एक इंटरनल इंटरनल का आप क्या बोल सकते हैं कि एक भारत देश का ही एक भाग रहा है। तो आप उसको भी लिख सकते कि देखो गवर्नमेंट ने जो किया है कि जम्मू कश्मीर से, तो वो आप लिख सकते हैं। सो जो यूनाइट हो करने के लिए, सो दैट्स वाई।